हाय गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, 2023 आने वाला है तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन इन एडवांस। ठीक है, एंड बेसिकली हम क्या है कि हॉरोस्कोप देख रहे हैं फ्रॉम टैरो कार्ड सारी राशियों का। उसमें हम बात करें तो मैं मेष राशि का, वृषभ राशि का, मिथुन राशि का और कर्क राशि का अभी तक बना चुकी हूँ। ठीक है, सिंह राशि का भी बना चुकी हूँ। उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी नीचे, मतलब उसका हाँ लिंक शेयर कर दूँगी, ताकि अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स वगैरह या आपकी राशि है तो आप उन्हें देख सकें, कुछ गाइडेंस ले सकें। ओके, सो आज हम बात करने वाले कन्या राशि की। कन्या राशि को हिंदी में तो कन्या राशि ही कहते हैं, इंग्लिश में इसको वर्गो कहते हैं। ठीक है, और इसका जो स्वामी ग्रह है दैट इज़ बुध भगवान इनके स्वामी हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि क्या रहने वाला है, कितनी खुशियाँ मिलने वाली है आपको। मेरी सब ब्लेसिंग, सारे मेरे व्यूअर्स को मेरी ब्लेसिंग्स हैं। और अगर मुझे कुछ रेमेडी दिखती है कार्ड्स के अंदर तो मैं आपको वो भी गाइड कर दूँगी कि आपको ये करना चाहिए, तो शायद आपका और भी अच्छा जाए। ओके, तो फर्स्ट काम हम देखते हैं दैट इज़ एस ऑफ सॉर्ट्स। एस ऑफ सॉर्ट्स इज समथिंग कि अगर कुछ डिवाइन कह रहा है कि अगर कुछ गलत है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए और जीत आपकी ही होगी। अगर वो गलत है आपके लिए तो आपको ख़त्म कर देना चाहिए, वरना या तो डिवाइन ही खुद उसको ख़त्म कर देगा और आपके फेवर में सारी चीज़ें जाएगी। अगर कुछ गलत चल रहा है इन टर्म्स ऑफ आपके रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, वट एवर इट इज़। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए हम सेकंड कार्ड लेते हैं। ओके, दैट इज़ टू ऑफ वॉन्ट्स है। टू ऑफ वॉन्ट्स हमें कहता है कि आपकी मतलब यू आर वेरी दैट स्ट्रेंथ है आप में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। एंड आपका विचार है कि आप बहुत दूरदर्शिता की तरफ देख रहे हैं कि मतलब क्या करना चाहिए, लाइक एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, तो वो आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसमें यह है कि अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश एंड ऑल, तो आप जा सकते हैं। ट्रैवलिंग आपकी दिख रही है थ्रू शिप और थ्रू एयर, वट एवर इट इज़। एंड लाइक पढ़ने के लिए आप बाहर जा सकते हैं, जॉब करने के लिए बाहर जा सकते हैं। आप में बहुत ज्ञान, बहुत समझ आ गया है और बहुत दृढ़ और फर्म हो अपने चीज़ों के प्रति ना। ओके, देन इसके बाद हमारे पास थर्ड कार्ड आया है दैट इज़ 12 नंबर का कार्ड है हैंगमैन। हैंगमैन इज समथिंग कि मतलब लाइक आप अगर किसी प्रॉब्लम में भी हो, ठीक है, ठीक है, उसके बाद भी आप यू आर वेरी चिल्ड, या फिर आप ये सब कुछ कमा चुके हो तो आपको लगता है यार अब बहुत कुछ कर लिया है, अब ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है आपका पास्ट बहुत अच्छा रहा हो। ठीक है, एंड अभी फ्यूचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है, बट इट विल बी कम अप, यू विल कम अप विद दैट प्रॉब्लम्स ऑल्सो। कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके पास दैट आप बहुत ही सुलझे हुए समझदार एक समझदार इंसान हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वाइस एंड वर्सा। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस समझ आप में है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो आप। ठीक है, तो इस चीज़ से हम ये देखते हैं। सेकंड नंबर के अगर हम कार्ड में आएंगे दैट इज़ 9 ऑफ सॉर्ट्स है। 9 ऑफ सॉर्ट्स समथिंग कि बहुत बहुत सारी बीमारी नहीं, बहुत सारी परेशानियों से आप घिरे हुए, वो बीमारी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है बीमारी। तो बेसिकली आप क्या हो कि या तो फिर आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम है, रात को सो नहीं पाते ठीक से, इतनी बीमारियाँ हैं, या घर में कोई बंदा बीमार है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे होगा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, लाइक दैट इट इज़। ठीक है, एंड तो वो चीज़ें हैं। तो देखिए, सोचने से तो कुछ नहीं होता, आपको वेट करनी पड़ेगी, डिवाइन आपको गाइडेंस देगा। मैं आपको थोड़ा सा कार्ड को और क्लैरिफाई करती हूँ। दैट इज़ आपका एट ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स आपको ये कहता है कि आपने बहुत इमोशन है आप में। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ का बुरा लगा है, आपको लगा है कि नहीं हो रही है चीज़ें, पता नहीं कैसे हो गया ना, तो आप सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। एंड लाइक जैसे ज़िंदगी में ग्रैंड सा लग गया आपके, आपको लग रहा है कि चलो यार चलते हैं, इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हैं। हो सकता है कि आपके लव रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ हो कि यू आर वेरी पिस्ड ऑफ, सो आपको लगता है यार कितना भी कर लो तो चीज़ें वहीं की वहीं रहती है, नथिंग विल चेंज एंड ऑल, सो चला गया। 8 नंबर जो है वो शनि का कार्ड है। शनि का कार्ड क्या कहता है? शनि ये कहता है कि जब तक काम में मेहनत नहीं करोगे उस चीज़ का फल कैसे मिलेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप जॉब में आपको लगता है आपकी तरक्की नहीं हो रही, पैसे नहीं आ रहे, तो काम करना पड़ेगा भाई, तभी। इमोशंस की बात करें तो वो भी सेम चीज़ें हैं।
कि इमोशंस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है, आप किसी की सुन नहीं रहे हो, किसी को टाइम नहीं दे रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा रिलेशनशिप? थोड़ा चल सकता है। चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, मियाँ बीवी का भी हो, उसमें भी झगड़े हो सकते हैं, उसमें भी आपका मतलब आप दैट आप सोच सकते हो कि यार ये क्या है, सब तो बड़े अच्छे से जीते हैं, हमें ही प्रॉब्लम है एंड ऑल। तो वो एक ग्रैंड है, ग्रैंड का भी एक टाइम होता है। आफ्टर दैट टाइम इट विल एवरीथिंग इज़ क्लियर लाइक दैट इट इज़, ठीक है। जब बारिश होने से पहले तो बादल काले हो जाते हैं ना, सब कुछ एक थोड़ी देर के लिए तो सूरज भी छुप जाता है, बट थोड़ी देर बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे रात होती है तो दिन भी आता है। तो वही सब चीज़ें हमें वेट करना चाहिए, हमें 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 लाइक कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती है। थर्ड अगर हम काट करें जजमेंट का, अगर आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है, तो आपको डिवाइन के आगे सरेंडर करना चाहिए। अगर गलती नहीं हुई तो डिवाइन फिर भी डिवाइन आपको बोल रहा है नहीं आपने गलती, अगर आप सरेंडर मतलब आपका इस तरफ विचार नहीं किया है कि भाई मुझे कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो डिवाइन आपको खुद कह रहा है, ये कार्ड आपको खुद कह रहा है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, उसकी माफ़ी आप मांगो भगवान से और आगे बढ़ो। तो उसमें क्या होगा, आपके मन के अंदर भी थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है। बाकी एंजल का साथ आपको, अगर भगवान आपको खुद बोल रहा है, कार्ड आया है, तो एंजल आपको गाइड कर रही है कि आपको डिवाइन से या जिस बंदे से है, या नफ़रत जो आपने दिल में पार रखी है किसी बंदे से, उसको आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। वरना होता है ना कि हमारे अंदर की आग में हम खुद ही जलते रहते हैं, हमें पता नहीं होता और सारी चीज़ें नेगेटिव होती जाती है। देखो, जब तक अंदर से इंसान पॉजिटिव नहीं होगा, वो बाहर उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें आ ही नहीं सकती। आपको अंदर से पॉजिटिव रहना पड़ेगा हर एरिया के मैटर्स में। सो जब तक वो नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, हम थर्ड कार्ड की तरफ आएँ, दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो इमोशन का कार्ड है। इसमें आपको क्या है कि सारा का सारा ध्यान आपके इमोशंस पे ही है। आप बाकी सारी किसी चीज़ों को देख ही नहीं रहे, निगलेक्ट कर रहे हो हर चीज़ों को। इमोशंस ही इतने सारे हैं, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, बट आप पैसा है, सब कुछ है, बट आप सैड हो, आप कोई स्टेप ही नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप एक जगह बैठे हुए हो। अगर हम लव रिलेशनशिप की इसकी बात करें तो इमोशंस बहुत है। आप किसी से प्यार करते हो बट उसको ऑफर नहीं करोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई हम तुमसे प्यार करते हैं, तो आप दुखी होते रहो, सामने वाले बंदे को तो कुछ नहीं पता चलेगा ना। इसमें थोड़ा सा मुझे प्रेगनेंसी की चीज़ें भी दिख रही हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो अपना ध्यान रखे प्लीज़, ठीक है, अपना ध्यान रखे अपने अपने बच्चे का, ठीक है। मैं भगवान से दुआ करूँगी कि सब सही रहें, ठीक है। आपका माइंड बहुत ही शार्प है, सब कुछ है, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर स्टक इन वन पोजीशन। आप काम है, यू आर अ गुड लेडी, मदरली प्रूफ है आपका। अगर कोई लड़का भी है तो बहुत ही सेंसिटिव है, समझता है लोगों के दुख सुख एंड ऑल, ठीक है। सो वो सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और इमोशन से देखो, बहुत ज़्यादा इमोशन से नौकरियां और बिज़नेस नहीं चलते, ठीक है, वो सिर्फ आपके दिमाग से और प्रैक्टिकल होने से चलते हैं। ओके, हमारे पास अगेन एक शनि का कार्ड आ गया, दैट इज़ 8 नंबर, 8 ऑफ पेंटाकल्स। 8 ऑफ पेंटाकल्स ये कहता है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी, किसी बंदे को जॉब नहीं मिल रही है, तो ये कार्ड दर्शाता है आपको इस साल जॉब ज़रूर मिल जाएगी। हो सकता है घर से थोड़ी दूर मिले, तो हो सकता है अगर कोई बंदा जैसे आर्टिस्टिक फील्ड में है, जैसे कि पेंटर है या फिर म्यूजिशियन है या फिर दैट एक्टर है, ठीक है, घर से जाके उसको मिल जाएगी। बट यू हैव टू मोर कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। आप जितना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन होगा उतने फाइनेस्ट आप एक्टर बन पाओगे, ठीक है ना। होता है ना वो, जैसे आपने किसी का भी इंटरव्यू वगैरह सुना होगा, मैंने काफ़ी सारे लोगों का सुना था कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं, 18 साल से वो दैट मेहनत कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और तब जाके वो सक्सेसफुल हुए और वो बड़े स्टार बन गए। तो मेहनत तो देखो हर लेवल पे करनी पड़ती है। शनि का कार्ड 8 नंबर आपको यही दर्शाता है कि मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करो आप, जस्ट बी फोकस, भूल जाओ दुनिया को, दारी को, दैट इमोशंस को भी एक साइड में हो, मगर बैलेंस करके रखो। बिना बैलेंस के अगर चीज़ें चलेंगी तो कभी भी नहीं चल सकती वो। अगर 2 पहिए हैं, एक हो और एक ना हो, तो क्या अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हो? नहीं कर सकते। लव रिलेशनशिप में एक लड़का है, लड़की है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, या बिजनेस में भी 2 पार्टनर है, अगर दोनों के सोच विचार अलग अलग हैं तो वो कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बिज़नेस हो, ठीक है। तो वो आपको बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया। द वर्ल्ड का कार्ड हमें कहता है कि चीज़ों का दैट चीज़ें जो बुरी हैं वो ख़त्म होगी और एक नई होगी, क्योंकि एक साइकिल है लाइफ का। अंधेरे के बाद उजाला, उजाले के बाद फिर अंधेरा, ये व्हील की तरह चलता है। तो द वर्ल्ड कहता है
दी वर्ल्ड कहता है सब कुछ मिलेगा बट समय आने पे, ठीक है। सो उस केस में देखो यहाँ पे हमें राशियाँ भी दिख रही है कि अगर आप सिंह राशि भी दिख रही है हमें यहाँ पे ना, तो इस कन्या राशि भी दिख रही है। तो हम ये इसमें ये है कि बाज की तरह शार्पनेस होनी चाहिए आपकी, शेर की तरह, मतलब एक मतलब आप जहाँ जाओ तो लोगों के मन में डर बैठ जाए, ठीक है। एक गाय की तरह आपके मन में एक ममता होनी चाहिए, इतना अच्छा आपका संस्कार होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप में होनी चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइम पे कोई ना कोई चीज़ आप हासिल कर ही लोगे। सो बेसिकली क्या, अगर हम इसे सम अप करने की कोशिश करें तो ज़्यादा, अगर कोई गलती हो गई है तो आप भगवान से माफ़ी मांगिए, ठीक है। आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा ऑन द एंड। एंड और हो सकता है अभी किसी परेशानियों से आप घिरे हो, घर में कोई बंदा ठीक नहीं है, बीमार है, सो वो जब चीज़ें हैं। फिर हमारा सम अप करने के लिए 5th नंबर का कार्ड आया हायरोफेंट्स का। हायरोफेंट्स आपको ये कहता है कि अगर किसी गुरु वगैरह की आपने दीक्षा ले रखी है तो उनके दरबार जाइए, या उनके जो भी मंदिर या जो भी आश्रम वगैरह वहाँ जाके उनको जाइए, आप उनका 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 आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। और जो भी कोई मंत्र जाप वगैरह अगर आपने छोड़ दिया है तो उसको कर लीजिए। सारी चीज़ें वहीं से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा उनकी गाइडेंस से कि चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसका जो असर होता है हमारी निजी ज़िंदगी में आने लग जाता है कहीं ना कहीं, बट हमें पता नहीं चलता ये हो क्यों रहा है। तो इट्स लाइक दैट। तो वहीं आपके सारी चीज़ों की आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो अकेले ना कीजिए, पार्टनरशिप में अगर आप करना चाहते हैं तो बिना पेपरों के मत कीजिए। कोई मकान ख़रीदना चाहते हैं तो बिना पेपरों के मत कीजिए। पेपर में लिखा पढ़ी होना बहुत ज़रूरी है, किसी की गाइडेंस के थ्रू करें। मकान ख़रीद रहे तो किसी ब्रोकर को बीच में रखें, ठीक है। और अगर 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 बाहर जाना चाहते हैं तो किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाएं, अकेले ना जाएं, खुद ही वीज़ा लगा के, ठीक है। कंसल्टेंट भी अच्छा है, किसी से मतलब पूछताछ कर लीजिए कंसल्टेंट कैसा है, एंड उसके बाद ही मतलब उसकी रिव्यूज़ के बाद ही कि हाँ भाई वो करता है, ठीक है। और बाकी यू नो दैट एक बार जाके अपने गुरुजी वगैरह के, अगर नहीं है तो आप मंदिर वगैरह भी दर्शन करके आ सकते हैं, थोड़ा मन को शांति मिलेगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। एंड आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी बची हुई राशियाँ जो मैंने पहले से डाल रखी है उन सब का मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।